बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही सुर्खियों में है। भारी मतों से मंडी लोकसभा सीट जीतने के बाद अब उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी बीच कंगना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संसद पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संग हाथों में हाथ डाल खिलखिलाते हुए नजर आ रही हैं। सामने आए वीडियो में कंगना रनौत साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही, वहीं चिराग भी उनके साथ हंसी ठिठोली करते नजर आए। ये वीडियो देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर दोनों के बीच क्या पकड़ा है। वहीं संसद भवन के बाहर कंगना रनौत और चिराग पासवान की ये क्यूट वीडियो ने सबका एक बार फिर से दिल जीत लिया है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए संसद में चुनाव हुए, जिसके लिए सभी नवनिर्वाचित सांसद संसद में पहुंचे। इसी दौरान चिराग पासवान और कंगना रनौत भी पहुंची। पहले दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फिर उसके बाद दोनों ने गले लगाया। आगे वीडियो में दोनों किसी बात पर ठहाके लगाते हुए ताली मारते देखे गए। दोनों का ये खुशनुमा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया। बता दें, कंगना की तरह चिराग पासवान भी एक्टर से राजनेता बने हैं। चिराग ने साल 2011 में फिल्म मिले ना मिले हम से डेब्यू किया था। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर चिराग पासवान थे, जबकि इसकी लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत थी। इस फिल्म के बाद चिराग ने फिल्मों से नाता तोड़कर राजनीति से नाता जोड़ लिया था। वहीं कंगना लगातार फिल्में कर रही थी। फिल्म के सेट पर कंगना और चिराग की पहली मुलाकात हुई थी। अब फिल्म के बाद चिराग कंगना राजनीति के गलियारे में मिले, जहां दोनों की केमिस्ट्री को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। लोग तो उन्हें एक बार फिर साथ में देखना चाहते हैं। वहीं आपातकाल की सालगिरह पर एनडीए के विरोध प्रदर्शन पर एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत और चिराग पासवान का बयान सामने आया, जहां कंगना ने कहा, जो लोग सबसे ज्यादा संविधान की बात करते हैं उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सुनिए दोनों ने क्या कहा। कि जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे, ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। 6 सितंबर को जो है, आपको तो पता है मैंने हमेशा ही राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो मणिकर्णिका हो, चाहे वो इमरजेंसी हो। तो इस फिल्म के द्वारा भी मेरा यही एक मकसद है कि दुनिया के सामने जो है वो एक जो हमारा सबसे डार्केस्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री है वो दुनिया के सामने आए और देखे कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।